हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 11 में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको जीओसी बोलते हैं। पिछले वीडियो में बात किए थे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। आज बात करते हैं रिजोनेंस के बारे में। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग दो, रिजोनेंस क्या होता है। बेटा रिजोनेंस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पाइलेक्ट्रॉन्स या डीलोकलाइजेशन ऑफ पाइलेक्ट्रॉन। मतलब डीलोकलाइजेशन मतलब घूमना इधर उधर, या बोल सकते हैं मूवमेंट ऑफ पाइलेक्ट्रॉन्स। मूवमेंट बोलो या क्या बोलो, डीलोकलाइजेशंस ऑफ क्या बोलो, पाइलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं बाबू, रिजोनेंस बोलते हैं। रिजोनेंस कहाँ कहाँ होता है तो याद रखना, एक होता है कंजुगेटेड सिस्टम। कंजुगेटेड सिस्टम, कंजुगेटेड मतलब सुनो क्या होता है। मान लो पहले क्या रहे, दो इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं एक लोन पेयर, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ऐसा सिस्टम रहेगा तो कंजुगेटेड होता है, वहाँ रिजोनेंस होगा। फिर माइनस रहे, फिर सिंगल बॉन्ड रहे, फिर डबल बॉन्ड, ये भी होता है कंजुगेटेड। यहाँ पर भी रिजोनेंस होगा, जहाँ रिजोनेंस होगा उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा बेटा। ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जहाँ रिजोनेंस होगा उस कंपाउंड का स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। ठीक है। फिर मान लो बेटा प्लस, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं कंजुगेटेड। फिर बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। अगर ऐसा सिस्टम कहीं मिलेगा बेटा, इसको बोलते हैं कंजुगेटेड सिस्टम, और वहाँ रिजोनेंस पॉसिबल है। और इस तरह रिजोनेंस को ऐसे दिखाते, दोनों तरफ तीर का निशान, इसका सिंबल है ये। इतना ज़्यादा रिजोनेंस होगा बेटा, जितना ज़्यादा रिजोनेंस होगा उतना कंपाउंड का स्टेबिलिटी बढ़ेगा। मतलब रिजोनेंस जो होता है डायरेक्टली किसका होता है बेटा, स्टेबिलिटी का होता है। कोई दिक्कत तो उसको लिख लो, है ना। चलो अब एक क्वेश्चन देते तुमको, देखो इस तरह से, देखो रे बाबू, इसे लिखा है इस तरह से, देखो ये CH2 माइनस, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CH3, क्या है कंजुगेशन नहीं, बिल्कुल है। देखो तो माइनस, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कंजुगेटेड है, रिजोनेंस होगा। तो ये माइनस बेटा देखो कार्बन कितना बॉन्ड है, 1 2 3 4, कार्बन का 4 बॉन्ड होता है। लेकिन जैसे बेटा ये माइनस यहाँ पर होगा तो कार्बन कितना हो जाएगा, 5 बॉन्ड। तो 5 बॉन्ड को 4 करने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर मूव करेगा। याद रखना पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बेटा, याद रखना पहले चीज़ को कि सिंगल बॉन्ड में होता है सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड होगा तो बेटा एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है बेटा तो वहाँ एक सिग्मा होता है और 2 पाई बॉन्ड होता है। और पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसका होता है बताओ, फ्लोरीन का होता है, फिर ऑक्सीजन का होता है, फिर नाइट्रोजन का होता है, फिर क्लोरीन का होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का मतलब होता है बेटा कि मान ले H और F के बीच एक कोवलेंट बॉन्ड है, तो कोवलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का जो टेंडेंसी होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सबसे ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा अपनी ओर, F, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद क्लोरीन। तो ये H और F के बीच अगर कोवलेंट बॉन्ड लगा हुआ है तो F क्या करेगा, H के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करा, खींचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, देखो डेल नेगेटिव हो जाएगा, इसमें होगा डेल पॉजिटिव। डेल का मतलब पार्शियल चार्ज या तो स्मॉल चार्ज, ऐसे लिखते हैं इसको, आधा आठ जैसा, ये डेल होता है। और डेल का मतलब होता है क्या बेटा, स्मॉल चार्ज, स्मॉल चार्ज, स्मॉल नेगेटिव, स्मॉल पॉजिटिव। कोई दिक्कत तो हमेशा बेटा पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू कहाँ जाता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे ही माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 5, तो 5 को 4 करने के बेटा ये पाई इलेक्ट्रॉन आगे माइग्रेट करेगा। कोई दिक्कत तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो तो ये माइनस हो जाएगा, इस तरह सिंबल क्या बोलते हैं, रिजोनेंस सिंबल बोलते हैं। अब देखो क्या होगा, देखो तो यहाँ पर CH2 यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा C, और पर क्या हो जाएगा बेटा, देखो तो O पर माइनस, फिर क्या हो जाएगा CH3, फिर माइनस यहाँ आएगा
फिर डबल बन जाएगा, फिर पाई इलेक्ट्रॉन आगे क्यों क्या करेगा, माइग्रेट कर जाएगा। देखो क्या बन, देखो तो इस तरह से CH2 फिर माइनस, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर C डबल बॉन्ड O CH3, इसी बोलते जूनियर्स बोलते हैं। मतलब इसका ओवरऑल क्या हो रहा है, देखो बेटा ये CH2 या सिंगल था C, यहाँ O, फिर CH3, कभी कभी डबल बॉन्ड यहाँ आ रहा है, कभी कभी डबल बॉन्ड यहाँ आ रहा है, मतलब मूव कर रहा है, इसी बोलते जूनियर्स। और जहाँ जूनियर्स होगा उस कंपाउंड का, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है या ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टेबिलिटी बढ़ेगा। लिख लो। एक क्वेश्चन और देते हैं, बेटा वीडियो रोक के लिख लेना यार। चलो अब इसे ऐसा लिखा रहे बेटा, देखो इस तरह से मान लो CH2 पर क्या बेटा प्लस, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, इस तरह से C है, फिर मान ले आपका CH3 इस तरह से, कोई दिक्कत, मान लेते ऐसा है। 4 बॉन्ड करो इसका 1 2 3, मतलब बेटा यहाँ क्या होगा, एक H होगा। इसका 4 बॉन्ड देखो तो 1 2 3, मतलब बेटा यहाँ भी एक H होगा। इस तरह से एक लाइन का मतलब एक H होता है। तो यह कंजुगेशन देखो तो प्लस सिंगल डबल बिल्कुल कंजुगेटेड है, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा पाई इलेक्ट्रॉन याद रखना, अगर यहाँ डबल बॉन्ड रहे, यहाँ प्लस रहे, तो बेटा हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन जो होगा प्लस की ओर माइग्रेट कर जाएगा, ध्यान देना। तो इस समय क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा प्लस की ओर क्या करेगा, मतलब माइग्रेट कर जाएगा इस तरह से। तो देखो क्या होगा, देखो तो ऐसा सिंबल रेजोनेंस सिंबल बोलेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करेगा इस तरह से इलेक्ट्रॉन, तो ये माइनस प्लस सिंगल बॉन्ड क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। मतलब क्या है, देखो क्या हो जाएगा CH2 फिर C में क्या हो, देखो बेटा H हो जाएगा। अरे डबल बॉन्ड्स क्या बन जाए, देखो सिंगल बॉन्ड, और यहाँ क्या C पर क्या हो जाएगा प्लस, अरे डबल बन जाएगा यहाँ पर, देखो ना ये सिंगल और पाई इलेक्ट्रॉन ये प्लस, सिंगल क्या डबल बॉन्ड बन जाएगा। और यहाँ C पर क्या होगा प्लस, क्यों, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर गया, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर प्लस बचेगा। फिर सिंगल बॉन्ड क्या होता है, देखा CH3 हुआ, और यहाँ पर भी एक H है, फिर यहाँ प्लस आ गया, फिर पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा इधर की ओर फिर माइग्रेट कर जाएगा, मतलब घूमते रहेगा। अब बता देखो क्या हुआ, देखो तो इस तरह से CH2 पर क्या हो गया, फिर क्या हो गया प्लस हो गया, फिर माइनस CH, फिर अब क्या हो गया डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन है प्लस सिंगल क्या हो डबल बॉन्ड बन जाएगा। फिर C पर क्या बेटा H, और क्या देखो CH3, ठीक, मतलब घूम ही रहा है, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ हो रहा है, तो इसको बोलते हैं रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, इसको लिख लो। चलो अब हम बात करते हैं, रेजोनेंस दो तरह होता है बाबू, याद रखना। रेजोनेंस देयर आर 2 टाइप्स, ठीक है। एक होता है बेटा प्लस R इफेक्ट, इसको हम लोग प्लस M इफेक्ट भी बोलते हैं। M मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस बोलो या मेसोमेरिक इफेक्ट बोलो, बोथ आर सेम। तो प्लस R इफेक्ट, एक होता है प्लस M इफेक्ट, प्लस R को ही बोलते हैं प्लस M। और एक होता है बेटा माइनस R इफेक्ट या माइनस M इफेक्ट। प्लस R इफेक्ट कब होता है, ध्यान देना कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप या कोई भी ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन को रिंग का मतलब या बेंजीन रिंग, जब रिंग लिखेंगे मतलब बेंजीन रिंग, अपना इलेक्ट्रॉन रिंग को दे, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्लस R इफेक्ट बोलते हैं। और रिंग का मतलब सिंपली क्या होगा, बेंजीन रिंग, 6 कार्बन का साइक्लिक फॉर्म, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं बेंजीन बोलते हैं। सभी ये सब कार्बन है बाबू, और प्रत्येक कार्बन में एक एक H है, याद रखना, क्योंकि एक कार्बन का 4 बॉन्ड होता है। देखो तो कितना बढ़िया, 1 2 3, एक H होगा, यहाँ देखो तो कितना बॉन्ड, 1 2 3, एक H होगा। सभी कार्बन में एक H होगा, क्योंकि कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, कोई दिक्कत। फार्मूला क्या बोलते देखो तो C6 और क्या हो गया H6, इसी को बोलते हो बेंजीन बोलते हैं। तो कोई भी ग्रुप से बेंजीन लगा हो और ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन रिंग को बेंजीन रिंग को देता है, इसका बोलते हैं प्लस R इफेक्ट बोलते हैं। और कौन कौन सा ग्रुप लगा रहेगा तो याद रखना बाबू, अगर ग्रुप में कौन को लगा रहेगा याद रखना, या तो OH ग्रुप, या तो NH2 ग्रुप,
या तो OCH3 ग्रुप, इसको बोलते हैं मिथॉक्सी ग्रुप। कभी कभी आपका क्लोरीन ब्रोमीन भी इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन ब्रोमीन। जब ये बेंजीन रिंग से ये सब लगा रहेगा, ये सब ग्रुप बेटा अगर बेंजीन रिंग से कनेक्ट होगा, बेंजीन रिंग से क्या होगा बताओ, कनेक्ट होगा, कनेक्ट होगा तो ऑलवेज क्या शो करेगा, प्लस आर इफेक्ट। लेकिन क्लोरीन ब्रोमीन हमेशा नहीं, कभी कभी प्लस आर इफेक्ट भी शो करता है, लिख लो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, तब बात करेंगे माइनस आर इफेक्ट के बारे में। चलो, जैसे बाबू देखो इस तरह से प्लस आर इफेक्ट वाला एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लो प्लस आर इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट। जैसे मान लो बाबू बेंजीन है बेटा, बेंजीन के ऊपर हम लगा दिए NH2, ध्यान देना बेटा, NH2 लगा दिए। इसका बेटा नाम एनिलीन है, क्या नाम है, एनिलीन। और तुमको मालूम नाइट्रोजन का बेटा एटॉमिक नंबर कितना, 7 होता है। तो क्या लिखता है तुम, 2 5 इलेक्ट्रॉन है। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना उसका इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास, 2 5, तो 5 इसका क्या वाइलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो वाइलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, उससे एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से ज्वाइंट है बेटा। 2 किससे ज्वाइंट बता, 2 हाइड्रोजन से ज्वाइंट है यहाँ पर। फिर भी N के पास 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक लोन पेयर बच जाएगा। तो देखो कंजुगेटेड है कि नहीं, देखो तो लोन पेयर सिंगल डबल कंजुगेटेड है, रेजोनेंस होगा। और देखो बेटा यहाँ पर कार्बन कितना बॉन्ड, देखो कितना बॉन्ड है, 1 2 3 4 बॉन्ड है। और याद रखना 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बन जाता है। तो जब नाइट्रोजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन रिंग में उतारेगा बेटा, तो कार्बन कितना बॉन्ड हो जाएगा, 5 बॉन्ड होगा। तो 5 को 4 करने के लिए भी पाई इलेक्ट्रॉन आगे को क्या करेगा, माइग्रेट करेगा। देखो तो ये ग्रुप क्या कर रिंग इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब प्लस आर इफेक्ट। तो बता क्या हो जाएगा, देखो तो, देखो बेटा, देखो तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, माइनस हो जाएगा। ये अब सिंगल्स क्या, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड क्यों हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलकर एक बॉन्ड बन गया, पहले से एक बॉन्ड था, 2 बॉन्ड। और N पर चार्ज क्या हो गया, प्लस। प्लस क्यों, क्योंकि N ने इलेक्ट्रॉन दिया रिंग को। यहाँ पर भी H बेटा, और यहाँ पर भी H। फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल बॉन्ड। देखो तो यहाँ कितना बॉन्ड कार्बन है, देखो तो 1 2 3, मतलब यहाँ एक H है, 4 बॉन्ड है। फिर ये माइनस आएगा, कितना बॉन्ड हो जाएगा, 5। तो 5 को 4 करने के लिए क्या होगा बेटा, फिर से पाई इलेक्ट्रॉन आगे की क्या करेगा, माइग्रेट करेगा। ध्यान देना। तो बाबू क्या हुआ, देखो तो इस तरह से मान लो डबल बॉन्ड, फिर ये माइनस, फिर डबल बॉन्ड, इस तरह से क्या होगा बताओ, N पर प्लस, फिर H और H। ठीक बेटा, फिर ये माइनस यहाँ आएगा, फिर पाई इलेक्ट्रॉन आगे क्या करेगा, माइग्रेट करेगा इस तरह से। अब बता कैसा होगा, देखो तो इस तरह से डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, फिर यह क्या हो जाएगा, माइनस, या डबल बॉन्ड क्या होगा, N पर क्या होगा, प्लस, फिर H। तो इसको बोलते क्या बेटा, प्लस आर इफेक्ट, क्योंकि ग्रुप रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो याद रखो बेटा, प्लस आर इफेक्ट याद रखना, याद रखना। ये आपका फंक्शनल ग्रुप कौन है, NH2, इसको एमीन बोलते हैं। ये NH2 बोलते हैं, एमीन फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो इसके रिस्पेक्ट बेटा ये हुआ ऑर्थो कार्बन, ये ऑर्थो कार्बन। ये बेटा क्या बता, मेटा कार्बन। ये हो गया आपका पारा कार्बन। फंक्शनल ग्रुप के बाद वाले कार्बन को बोलते हैं, और फंक्शनल ग्रुप के बाद वाले कार्बन को ऑर्थो कार्बन, उसके बाद मेटा, उसके बाद पारा। फिर बेटा ये तेरा क्या बता, ये आपका मेटा कार्बन, फिर ये तेरा क्या बता, ऑर्थो कार्बन। ऑर्थो कार्बन। तो बेटा प्लस आर इफेक्ट लगने के बाद देखो नेगेटिव कहाँ कहाँ रहा है, ऑर्थो पर, और कहाँ रहा है, देखो ऑर्थो, पारा, फिर ऑर्थो पर आया। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब कहाँ जहाँ इलेक्ट्रो डेंसिटी कम होता है, तो बेटा कोई भी इलेक्ट्रोफाइल को हम डिनोट करते हैं E+ से, जहाँ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। तो बेटा वो कहाँ अटैक करेगा, अगर
एनिलीन पर अटैक करेगा तो कहाँ करेगा, देखो तो ऑर्थो पारा पर। क्यों नेगेटिव साइन कहाँ आ रहा है, ऑर्थो और पारा पर, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन कम ही है, तो कहाँ अटैक करेगा, या तो बेटा ऑर्थो पर करेगा या तो पारा पर। क्यों नेगेटिव कहाँ आ रहा है, ऑर्थो पर, कहाँ आ रहा है, पारा पर। मतलब इलेक्ट्रोफाइल ये ऑर्थो से अटैक करेगा तो पारा से, या तो कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो पर करेगा। क्यों, प्लस आर इफेक्ट होने के कारण नेगेटिव कहाँ आ रहा है, देखो तो ऑर्थो पर, फिर पारा पर, फिर ऑर्थो, मेटा पर नहीं आया, तो प्लस आर इफेक्ट होने के कारण इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, या तो ऑर्थो या तो पारा पर। लिख लो, याद रखो चीज़ को। और फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला कार्बन को ऑर्थो कार्बन, फिर मेटा कार्बन, फिर पारा कार्बन, फिर मेटा कार्बन, फिर ऑर्थो कार्बन। लिखो, एक और बताते हैं तब और समझ में आएगा। देखो एक एग्जांपल और लेते हैं। देखो आप बेंजीन पर लगा दिए OCH3 इस तरह से, इस तरह देखो बेटा OCH3। तो देखो बेंजीन पर अगर OCH3 लगा रहता बेटा, इसका बहुत फेमस नाम है एनिसोल। क्या नाम है, एनिसोल। और OCH3 इस ग्रुप को बोलते बेटा मिथॉक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मिथॉक्सी। जिसका दूसरा नाम एक ये और हो सकता है, मिथॉक्सी, और रिंग को क्या बोलते हैं, बेंजीन। तो मिथॉक्सी क्या बोलेंगे बेटा, बेंजीन बोलेंगे। तुमको मालूम बाबू ऑक्सीजन का एटम कितना 8 होता है, कितना, 2 6 वाइलेंस इलेक्ट्रॉन है। एक का इस ऑक्सीजन से कनेक्ट है, और बेटा ये यार इस कार्बन से कनेक्ट है इस तरह से। तो ऑक्सीजन कितना बचेगा, अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या, 2 लोन पेयर। कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा याद रखना, जो कंजुगेटेड है कि नहीं, देखो तो लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कंजुगेटेड है। और देखो तो यहाँ कार्बन कितना बॉन्ड, देखो तो कितना बॉन्ड है, 1 2 3 4 है, सेटिस्फाइड है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनता है, एक बॉन्ड बनता है। अगर ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन को रिंग में दे देगा बेटा, कितना हो जाएगा कार्बन का, 5 बॉन्ड हो जाएगा। 5 को 4 करने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन आगे को क्या करेगा, मूव करेगा। तो इस तरह सिंबल क्या बोलते हैं बाबू, रेजोनेंस सिंबल बोलते हैं बेटा। अब बता क्या होगा, देखो तो इस तरह से, देखो रे बाबू यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब बेटा सिंगल्स क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। और यहाँ ओ ने इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ क्या देखो CH3, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ डबल बॉन्ड। तो ये कारण कितना बॉन्ड, देखो तो 1 2 3, यहाँ एक क्या है, 4 बॉन्ड है। फिर यहाँ माइनस ये कितना हो जाएगा, 5 बॉन्ड होगा। 5 और 4 करने के लिए फिर पाई इलेक्ट्रॉन आगे की ओर क्या करेगा, माइग्रेट करेगा। देखो बाबू फिर देखो इसको, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर यह माइनस, फिर डबल बॉन्ड, यहाँ देखो इस तरह डबल बॉन्ड ऊपर प्लस, और क्या है बाबू, CH3 है। देखो तो एक कारण कितना बॉन्ड, देखो तो बाबू 1 2 3 और एक H है, 4 बॉन्ड है। फिर बेटा ये माइनस यहाँ आएगा तो कितना, 5 हो जाएगा। 5 को 4 करने के लिए फिर पाई इलेक्ट्रॉन घूमेगा इस तरह से। देखो तो अब क्या, देखो तो आपका ये डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड यहाँ पर, फिर माइनस, फिर O पर प्लस, और क्या बेटा CH3। लिख लो, इसको बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट, क्योंकि ग्रुप रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। लिख लो, लिखो। चलो बेटा एक क्वेश्चन और देते हैं। चलो ऐसा क्वेश्चन है, बोलेगा इसको बनाए, रेजोनेंस बनाइए, ठीक है। इस तरह से बेटा बेंजीन के ऊपर एक कार्बन लगा रहे हैं, उसको बोलते हैं बेंजाइल। इस तरह से ये बेंजीन है, 6 कार्बन क्लोज चेन, फिर क्या होता है, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, इसको बोलते हैं बेंजीन। बेटा बेंजीन के ऊपर क्या लगा दिए, एक कार्बन लगा दिए इस तरह से, इसको बोलते हैं बेंजाइल बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग, बेंजाइल। अब कार्बन 4 बॉन्ड होता है, देखो कितना है, 1 बॉन्ड, 2 और 3, और एक यहाँ प्लस है, मतलब प्लस मतलब एक कार्बन बॉन्ड कम हो गया। देखो तो यहाँ पर H है बेटा, यहाँ पर भी क्या है, H है। इसे तुम तो बेंजाइल है, और कार्बन पर प्लस, बेंजीन के ऊपर एक कार्बन को बोलते हैं बेंजाइल, उसमें क्या लगा है, प्लस लगा हुआ है, इसको बेटा क्या बोलेगा, बेंजाइल
कार्बो कैटायन बोलते हैं। अगर माइनस रहेगा तो क्या कार्बो एनायन बोलेंगे। नहीं देखो कंजुगेटेड बिल्कुल है कि प्लस फिर सिंगल फिर डबल को बोलते हैं कंजुगेटेड बोलते हैं। तो बेटा देखो यहाँ क्या होगा, ध्यान देना, ये होगा क्या, देखो इस तरह से ये माइनस आर इफेक्ट हो जाएगा। सुनो, तो ये माइनस आर इफेक्ट लिख लो, सिंपल एग्जाम्पल किसका, माइनस आर इफेक्ट या क्या माइनस एम इफेक्ट। और माइनस आर इफेक्ट क्या होता है याद रखना कि कोई बेटा ग्रुप ये प्लस आर इफेक्ट का एग्जाम्पल नहीं है, माइनस आर इफेक्ट का एग्जाम्पल है। कोई ग्रुप अगर बेटा यहाँ रिंग हो तो रिंग से क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रुप अपने तरफ क्या करेगा बेटा खींचेगा। ग्रुप क्या करेगा, रिंग का इलेक्ट्रॉन, रिंग मतलब बेंजीन का इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, ग्रुप खींचेगा। क्या बोलते हैं माइनस आर इफेक्ट। कौन ग्रुप लगा रहने से होता है, याद रखना बेटा बेंजीन पर NO2 ग्रुप लगा रहे हैं, बेंजीन पर CHO ग्रुप लगा रहे हैं, बेंजीन पर ये C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप लगा रहे हैं, बेंजीन पर C डबल बॉन्ड O OH ग्रुप लगा रहे हैं, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। या तो बेंजीन पर C प्लस लगा रहे हैं, या यहाँ पर कोई भी बेंजीन लग जाएगा इस तरह से, तो बेटा वहाँ पर क्या होगा, माइनस आर इफेक्ट होगा। क्या होगा, माइनस आर इफेक्ट। ठीक है, देखो बेटा याद रखना कहीं भी प्लस है और डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन हमेशा प्लस की ओर क्या करेगा बेटा, घूम जाएगा। ठीक है, याद रखना। फिर इसको लिखो। अब चलो देखो, देखो बेटा अब यहाँ तो प्लस है तो क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है प्लस की ओर बेटा क्या घूम जाएगा, इस तरह से घूम जाएगा। कोई दिक्कत, घूम गया तो घूमा तो बता क्या, देखो तो यहाँ पर बेटा पाई इलेक्ट्रॉन घूमा तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, फिर सिंगल्स क्या गया, डबल बॉन्ड क्यों हो गया, ये इलेक्ट्रॉन प्लस मिल के सिंगल्स क्या डबल बॉन्ड हो गया। और क्या देखो तो क्या हो गया, CH2। अब देखो बेटा प्लस है यहाँ पर, तो प्लस है तो पाई इलेक्ट्रॉन हमेशा प्लस की ओर घूमेगा, ऐसे घूम जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस बचेगा। अब देखो बेटा क्या हुआ, देखो तो इस तरह से डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, फिर डबल बॉन्ड यहाँ देखो इस तरह से क्या बता, देखो CH2 है, फिर ये प्लस है तो पाई इलेक्ट्रॉन प्लस की ओर घूम जाएगा बेटा इस तरह से। अब देखो क्या, देखो तो इस तरह से ये डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ये क्या देखो प्लस हो जाएगा। अब CH2 को देखा बेटा। अब देखो तो माइनस आर इफेक्ट लगने से बेटा, माइनस आर इफेक्ट लगने से ऑर्थो पारा पर क्या क्या आ रहा है, देखो तो ऑर्थो पर प्लस, पारा पर भी प्लस और ऑर्थो पर भी प्लस आ रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। देखो इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो, फिर ये मेटा, फिर पारा, फिर मेटा, फिर ऑर्थो। तो बेटा यहाँ पर प्लस आर इफेक्ट होने के कारण ऑर्थो और पारा पर क्या प्लस प्लस आ रहा है। तो इलेक्ट्रोफाइल में क्या होता है, प्लस होता है। तुमको मालूम है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जहाँ इलेक्ट्रो डेंसिटी कम होता है। तो क्या अभी इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पारा बाटे कर पाएगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई, कि प्लस पर रिपल्सन कर जाएगा। उससे मजबूरी में अगर माइनस आर इफेक्ट होने से इलेक्ट्रोफाइल कहाँ तक करेगा बता, मेटा पर, मेटा कार्बन पर। क्यों, क्योंकि ना मेटा पर ना प्लस है ना माइनस है, इसलिए मजबूरी कहाँ करेगा, वो मेटा कार्बन पर करेगा। कब, जब माइनस आर इफेक्ट लगा रहेगा तब। लिख लो। एक एग्जांपल और देते हैं तो और समझ में आएगा। चलो जैसे एग्जांपल लिख दिए कि बेंजीन पर लगा दी NO2, देखो इसको बोलते हैं नाइट्रो बेंजीन बोलते हैं। इस तरह देखो ये आपका बेंजीन हो बेटा, देखो इस तरह से डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। और NO2 का बेटा स्ट्रक्चर इस तरह होता है, N डबल बॉन्ड O फिर O, इस तरह से होता है NO2 का स्ट्रक्चर। इस तरह से NO2 का जो बेटा स्ट्रक्चर ऐसे होता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो पढ़ाओ केमिकल बॉन्डिंग में, N डबल बॉन्ड O फिर O पर इस तरह से। यहाँ पर कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पर, और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन होता है इस तरह से। ठीक है, पढ़ाओगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग में। चलो तो बेटा देखो तब यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन में किसका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ऑक्सीजन का। तो पाई इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा घूमता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन O की ओर घूम गया बेटा। यहाँ क्या देखो क्या हो गया, माइनस, और जहाँ से घूमा क्या हो गया, प्लस हो गया। बेटा बेंजीन पर जब NO2 लगा रहा था बेटा, उसको बोलते हैं नाइट्रो बेंजीन।
क्या बोलते हैं बेटा, नाइट्रोबेंजीन। तो फिर प्लस आ गया, तो पाई इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है, प्लस की ओर घूमेगा, मतलब रिंग से पाई इलेक्ट्रॉन ग्रुप खींच रहा है ना। अब इस सिंबल को क्या रेजोनेंस सिंबल बोलते हैं। अब बता क्या होगा, देखो इस तरह से, अब ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर प्लस और ये माइनस, सिंगल बॉन्ड्स क्या बता ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड एन, फिर ओ बेटा क्या हो जाएगा, ये ओ पर माइनस हो जाएगा, फिर ये डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, तो ये प्लस है तो पाई इलेक्ट्रॉन हमेशा प्लस की ओर घूमेगा इस तरह से। देखो अब क्या, देखो तो इस तरह से डबल बॉन्ड प्लस, फिर डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड इस तरह देखो तो एन ओ पर माइनस, इस तरह से ओ है, फिर पाई इलेक्ट्रॉन प्लस के बेटा घूम जाएगा। अब देखो इस तरह से आपका डबल बॉन्ड, फिर बेटा यहाँ डबल बॉन्ड, फिर ये क्या होगा बता प्लस, फिर इस तरह क्या होगा एन ओ पर माइनस ओ, इस तरह से होगा। तो बेटा तुमको मालूम है कि बेंजीन क्या होता है, C6 क्या होता है, S6। अब हमने क्या किया, एक H को रख के क्या लगा दिए, NO2 लगा दिए, तो क्या हो जाएगा बता, इस तरह से क्या हो जाएगा, C6H5 क्या हो जाएगा, NO2। एक H क्यों कम हो गया, क्योंकि एक H को क्या लगा दिया, NO2 लगा दिए, तो इसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। तो एग्जाम में आ सकता है कि राइट डाउन द रेजोनेंस ऑफ क्या, नाइट्रोबेंजीन किसका, C6H5NO2 का। तो इसको तुम स्ट्रक्चर में ड्रॉ करके बनाना, ठीक है। एग्जाम दे देगा राइट डाउन ऑफ क्या, रेजोनेंस ऑफ क्या, किसका, C6H5, और एक H घोड़ा क्या लगा दिए, CH2 क्या लगा दिए प्लस, इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल कार्बोकैटायन। लिख लो। चलो समझ में तुम लोग को आ गया प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तुमको एग्जाम में तुमको ऐसे लिख देगा इस तरह से, C6H5 ये OH, एक्चुअली में होता है क्या, C6H6 होता है, तो एक H घोड़ा क्या लगा दिए, OH लगा दिए, तो क्या बोलते हैं इसको, C6H5, इसको क्या बोलते हैं, OH। इसको ऐसे बनाते हैं स्ट्रक्चर में, बोले इसका बनाया क्या, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, या रेजोनेंस ड्रॉ कीजिए। तो बेंजीन लिखेंगे और एक H घोड़ा क्या लगा देंगे, OH लगा देंगे, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, फिनॉल बोलते हैं। बेंजीन पर OH लगा लाना क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। और OH का क्या प्लस आर इफेक्ट है, रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, कोई दिक्कत। तो आज के वीडियो में यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो। तब तक के लिए बाय बाय।